लाइफ की सबसे बड़ी सीख, सबसे खास बात, रियल खुशी चाहिए तो जियो रहो नेचर के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक राजा ने अपना सेनापति नियुक्त करना था, लेकिन कंफ्यूजन ये थी कि जो भी परीक्षा राजा ने रखी थी, दो इंसानों ने उस परीक्षा को कवर किया। दोनों एक जैसे। पूरा मंत्रिमंडल इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन से सदस्य को नियुक्त किया जाए, क्योंकि सब जो भी टैलेंट चाहिए था वो सेम था दोनों में। तो राजा कंफ्यूजन में था कि कौन से को सेनापति बनाया जाए। तो राजा ने सोचा कि चलो इसके लिए थोड़ा सा टाइम और लेते हैं। राजा ने कहा कि ये नियुक्ति 1 साल बाद होगी। और जाते हुए राजा ने दो दो सोने के सिक्के दोनों सदस्यों को दे दिए और कहा 1 साल बाद जब ये नियुक्ति स्टार्ट होगी तो आपने ये दोनों सिक्के साथ में लेकर आने हैं। ऐसा कहकर सभा समाप्त हो जाते हैं। वो दोनों सदस्य जब जा रहे थे तो राजा ने वापिस बुलाकर कहा कि इनको संभाल कर रखना। ये के जो राज दरबार के सिक्के हैं, आपको संभाल के रखने हैं, ये वापस लेके आने हैं। तो एक के माइंड में तो ये बात टच कर गई। उसने क्या किया, जाते ही अपनी तिजोरी में उस दोनों सिक्कों को संभाल के रख दिया। और दूसरे के माइंड में खलबली मची हुई थी। उसने सोचा 1 साल का टाइम है, अगर मैं इन दोनों सिक्कों को बेच दूं, उस समय पर जो सोने के सिक्के का रेट था वो बहुत हाई था। और वो भी जो राज सिक्के थे सोने के, जो मुद्रा, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों सिक्कों को बेचा जाए तो काफी पैसे इकट्ठे हो जाएं, इतनी कीमत थी उनकी। तो जो दूसरे सदस्य के मन में ये खलबली मची हुई थी कि इतने पैसे आ सकते हैं दोनों सिक्कों से कि मैं 1 साल के बाद ये सिक्के भी ले सकता हूँ और मेरे पास पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह का माइंड चल रहा था उसका, उस सदस्य का। और उसने किया भी ऐसा ही। उन्हें सोचा जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये सेम मुद्राएं वापस लेकर राजा को दे दूंगा। वो ऐसा ही करता है। वो अपने दोनों सिक्के बेच देता है और उन पैसों से एक बिजनेस स्टार्ट करता है। उस बिजनेस पर वो खूब मेहनत करता है। पता है क्यों? एक बात तो उसके माइंड में ये थी कि पैसे कमाने हैं, क्योंकि राजा को वो मुद्राएं वापस करनी है। और दूसरी उसके माइंड में ये बात थी कि सेनापति भी मैंने ही बनना है। देखो, उसकी बुद्धि दोनों बातों पर काम कर रही थी। और एक की बुद्धि कहाँ अटकी हुई थी, उस दूसरे की, उसकी अटकी हुई थी कि ये सोने के सिक्के दिए हैं, ये मैं इतने संभाल के रखूंगा कि जिस दिन हम दोबारा मिलेंगे उस दिन हो सकता है दूसरे के पास ये सिक्के ना हो, मेरे पास होंगे, सेनापति मैं बनूंगा। उसकी बुद्धि वहां पर अटकी हुई थी। हुआ क्या, जब 1 साल बाद राजा ने उन दोनों को बुलाया तो देखो, एक सिक्के भी लेकर गया, धनवान भी बना हुआ था, और दूसरा सिर्फ सिक्के लेकर गया। तो राजा ने पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगा कि मैंने सोने की मुद्राएं दी हैं, 1 साल का समय दिया है, तो आपको नहीं लगा इस सोने के सिक्कों से कुछ नया करने के लिए? तो जो जिसके पास सिर्फ वही सेम सिक्के थे, उससे सवाल किया राजा ने। तो उसने कहा कि महाराज, आपने ये कहा था कि संभाल के रखना, ये वापस देना। राजा ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि यही मुद्रा वापस देना, मैंने कहा था कि सोने के सिक्के वापस देना। दूसरे का तो रास्ता साफ हो गया। वैसे भी उसका माइंड पहले ही काम कर चुका था इस बात पर। दूसरे से जब दूसरे ने सिक्के दिए तो वो नए थे,
तो राजा ने कहा, तुम्हारे सिक्के तो वो नहीं है जो मैंने दिए थे, ये तुमने नए बनवा कर क्यों दिए? क्या तुमने उनको गुम कर दिया, संभाल के नहीं रखा? तो उस दूसरे सदस्य ने कहा कि नहीं महाराज, जब आपने मुझे सिक्के दिए तो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि मैं इन सिक्कों को बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे होंगे। उन पैसों से मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 साल का टाइम था। मैंने ऐसा ही किया, मुझे पता था मैं काम करूंगा, बिजनेस पे काम करूंगा तो बिजनेस प्रोग्रेस करेगा, और प्रोग्रेस करेगा, मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास पैसे भी होंगे, और मैं आपकी मुद्राएं वापस ला सकता हूँ। मेरा माइंड इस तरह से काम कर रहा था महाराज, और मैंने ऐसा ही किया। मुद्राएं प्योर हैं, बस नई है, तो नया होना तो कोई गुनाह नहीं है ना? राजा ने कहा बिल्कुल नहीं। और मैं यही देखना चाह रहा था कि मेरे कौन से सदस्य का माइंड कितना काम करता है। मुद्रा सेम थी, टाइम सेम था, लेकिन दिमाग कौन सा किस पॉइंट पे काम करता है वो अलग अलग था। मैं यही देखना चाहता था। तो राजा ने उस बिजनेस करने वाले सदस्य को सेनापति घोषित कर दिया। देखो क्या से हो रहा है इससे, लाइफ में भी हमें अवसर मिलते हैं, विरासत मिलती है। कई बार पेरेंट्स से विरासत भी मिल जाती है, और कई बार हमें यूनिवर्स चांस देता है। तो उस समय पर हम एक बात पर अटक कर ना रहे। देखो वैसे देखा जाए तो उस सदस्य ने, जो राजा ने कही थी, भी संभाल के रख दो इसको, 1 साल बाद इसको वापस करना, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग है, थोड़ा बहुत माइंड है, अपना भी लगाना चाहिए। ठीक है, वो अवसर दे दिया राजा ने। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइफ की जो हमारे चांस होते हैं ना, वो इसी तरह से होते हैं। यूनिवर्स हमें नहीं बताने आता कि हमने उसका यूज कैसे करना, उस चांस का। यूनिवर्स नहीं आता बताने, यूनिवर्स सिर्फ चांस देता है। जैसे राजा ने चांस दिया, राजा ने ये नहीं बताया कि आपने किसने क्या करना है। ठीक है? तो इसी तरह से हमारी लाइफ में भी चांस आते हैं, वो हम पे डिपेंड करते हैं कि हम उनका यूज कैसे करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ। एक बार ऐसा ही एक गुरु के साथ हुआ। गुरु के भी 2 सदस्य थे, 2 मतलब शिष्य थे। तो उन पूरे जो जितने भी और बाकी के शिष्य थे, तो सब कॉम्पिटिशन रखना चाहते थे उन दोनों शिष्यों के बारे में। 2 शिष्यों का क्यों ज़िक्र कर रही हूँ, क्योंकि वो एक जैसे थे। उनकी परीक्षा एक जैसी समाप्त हुई थी, और जो उनके टेस्ट लिए गए थे, उनमें उन्होंने क्वालिफ़ाइड एक जैसा ही किया था। तो सब ये चाहते थे कि इनमें कौन-सा बेस्ट है। लेकिन जितनी भी परीक्षा ली गई, सभी में कोई रिजल्ट नहीं था, सेम थे दोनों। तो गुरु ने सोचा कि चलो एक परीक्षा और लेकर देखते हैं, लाइफ वाली परीक्षा जो यूनिवर्स देता है। तो गुरु ने उन दोनों को बुलाया, और उनको एक-एक डिब्बा पकड़ाया, और बोला, इसमें गेहूं है। मैं 2 साल के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ। 2 साल बाद आकर तुमको इसी आश्रम में मिलूंगा। आप जहां भी हो मैं आपको बुला लूंगा। ये गेहूं का डिब्बा मुझे वापस कर देना। ये कहकर गुरु चला जाता है। तो एक को तो ये माइंड में ये बात बैठ गई कि डिब्बा वापस करना है, गुरु आएंगे तब। और दूसरे के माइंड में ये रहा कि भी इसमें गेहूं है, 2 साल तक तो ये खराब हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उस गेहूं को निकाल कर, जो आश्रम की जमीन थी उसमें पानी डाला, खाली जमीन पड़ी हुई थी, और उसमें वो गेहूं का बीज बो दिया। पता था 2 साल बाद आएंगे गुरु तो, और ये गेहूं की फसल तो 6 महीने में तैयार हो जाती है। अगर हो गई बाई चांस, तो मैं इससे दोबारा 3 बार 4 बार फसल पैदा कर सकता हूँ, 2 बार। ठीक है? तो मेरे पास गेहूं भी हो जाएगा खाने के लिए और यूज करने के लिए, और ये डिब्बा भर दूंगा नए गेहूं से। उसके माइंड ने इस तरह से काम किया। और एक के माइंड में क्या हुआ, उसने उस डिब्बे को अपने घर पर ले जाकर अच्छे से संभाल कर रख दिया। जब 2 साल बाद गुरु ने उनको बुलाया, गुरु वहां पर आए, तो एक शिष्य तो वहीं पर मिला, क्योंकि वहां पर उसने खेती का काम शुरू कर दिया था। क्योंकि 6 महीने बाद उस डिब्बे वाले गेहूं से कुछ गेहूं हुआ, फिर उसने दोबारा दोबारा उसका माइंड ऐसे ही काम करता रहा।
और जो दूसरा शिष्य था वो उस डिब्बे को उठाए आया जो डिब्बा गुरु देकर गया था। डिब्बा खोला तो डिब्बे में जो ये गेहूँ में कीड़ा लगता है, वो कीड़ा लगा हुआ था। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारा डिब्बा कहाँ है? वो दूसरा डिब्बा लेके आया, उसमें नए गेहूँ थे। तो गुरु ने पूछा तुम ये नए गेहूँ कहाँ से लेकर आए? मैंने तो अपने वाले ही मांगे थे, पहले तो कमी उसी में निकाली। तो उस शिष्य ने कहा गुरु जी, जैसे इसके गेहूँ खराब हो गए ऐसे ही मेरे हो जाते। मैंने सोचा इनका भी यूज कर लेता हूँ और गुरु के लिए नया गेहूँ दे दूंगा। मैंने ऐसे किया, गेहूँ डाला, बीज बोया और ये फसल तैयार हुई और फिर मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे ही किया 2 साल तक। और दूसरे ने कहा गुरुजी मैंने तो इस डिब्बे को संभाल के रख दिया घर पर ले जाकर। तो देखो, गुरु ने उन सबके बीच में बुला के और जिसने गेहूं की फसल की उसको बेस्ट घोषित कर दिया। कई बार लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि यूनिवर्स हमें चांस देता है, ठीक है, भगवान हमें मौका देता है। अब उस चांस का हम कैसे यूज करते हैं, कैसे सोचते हैं, वो हम पे डिपेंड होता है, सोच पे डिपेंड होता है। उस चीज जैसे कहते हैं ना, पैसे से पैसा कमाइए, ये टैलेंट से आगे कुछ कमाइए, कुछ कीजिए। तो देखो, दोनों बातों में ट्राई ही की गई थी ना। श्योर तो नहीं था कि भी गेहूं से इस एक डिब्बे के गेहूं से गेहूं हो भी जाएगा। उसने पता, बस ये था, भरोसा था कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे पता है पानी डालूंगा और इस तरह से गेहूं पैदा होता है। उसको भरोसा था, क्यों नहीं होगा। और अगर ये सोच लेता कि नहीं होगा, ऐसे थोड़ा नहीं होता है, मैं ये गेहूं डाल दूं गेहूं हो जाएगा, गुरु ने बोला यही डिब्बा वापस करना, गुरु को वापस कर दूंगा, तो नहीं होता ना ये। तो जब भी आपको चांस मिले लाइफ में तो सोचिए और ट्राई करें। और ट्राई पे जब मेहनत की मोहर लग जाती है ना, तो रिजल्ट हमेशा बेस्ट ही होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये लाइन, जब ट्राई पर, कोशिश पर मेहनत की मोहर लग जाती है तो रिजल्ट हमेशा गोल्डन ही होता है, हमेशा रिजल्ट बेस्ट ही होता है। स्टार्ट में भी कहती हूँ, लास्ट में भी कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि नेचर के संपर्क में बने रहिए। प्रकृति, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, नियति, इनके संपर्क में रहिए, क्योंकि लाइफ का जो खुशी नेचर के साथ है ना, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है।